Assalamu alaikum everyone. Dear students, let's move down to the next part of chemical kinetics chapter. In this part, we will discuss numericals based on rate constant and order calculation. First question देखते हैं. From the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant. आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिए हैं, रेट लॉ भी दिए हैं, तो ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है और रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करना है, राइट? तो ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ देखना रहता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के NO रेज टू 2 दिए हैं, ओके। इक्वेशन में बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ पे NO रेज टू 2 मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होता है, तो जो भी पावर रहता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर रेट लॉ में यही ऑर्डर रहता है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दैट इज n इज इक्वल टू 2, राइट? पहले सभी क्वेश्चंस के ऑर्डर कितने हैं वो देखते हैं, बाद में यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, राइट? सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे रेट लॉ दिए हैं के H2O2 रेस टू 1 एंड I माइनस रेस टू 1, कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या रहता है 1 1. What will be the order for this reaction? It will be nothing but sum of the powers of the concentration terms of the reactants, यानी कि इनके ऊपर जो पावर है उनको आप ऐड कर लेंगे, तो it will be nothing but 1 plus 1 that is equal to 2. ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी इक्वेशन दिए, रेट लॉ दिए हैं, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के CH3CHO raised to 3 by 2. Whatever may be the power, that will be called as the order of reaction. तो थर्ड इक्वेशन के लिए ऑर्डर कितना है? 3 by 2. और लास्ट वाले के लिए रेट लॉ यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 होता है, सो लास्ट इज 1, राइट? सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर. रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो भी पावर रहेगा वही ऑर्डर रहेगा. एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे, इनके पावर्स आपको ऐड करना है, राइट? अब देखते हैं यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, it depends on what? It depends on the order of reaction. We have gone through the general formula or the method of calculating unit of rate constant, that is mole raised to 1 minus n L raised to n minus 1 per second, right? इससे easily आप कोई भी रेट कांस्टेंट, कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर कितना मिला आपको? 2, राइट? तो n की वैल्यू, n स्टैंड्स हियर फॉर ऑर्डर, तो n कितना होगा? 2 होगा, तो ये बन जाएगा मोल रेज टू 1 माइनस 2 L रेज टू 2 माइनस 1 per second. That is nothing but mole raised to 1 minus 2 is mole raised to minus 1. L raised to 2 minus 1 है, तो ये L raised to 1 हो जाएगा और ये as it is per second. So this is the unit for rate constant of second order reaction. सेकेंड के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है? 2, राइट? थर्ड के लिए देखते हैं ऑर्डर कितना है? 3 by 2. ऑर्डर इज 3 by 2. mole raised to 1 minus 3 by 2 L raised to 3 by 2 minus 1 per second. 3 by 2 is nothing but 1.5, right? 1 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0.5 बचता है.
0.5 क्या है, हाफ है, राइट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि ये पार्ट हायर देन 1 है, सो यू विल बी गेटिंग मोल रेस टू माइनस हाफ। ओके, यहाँ पे 1.5 माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू 0.5 पॉजिटिव नंबर, सो L रेस टू हाफ, और ये एज यूजुअल पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट ऑर्डर 1 है, तो मोल रेस टू 1 माइनस 1 L रेस टू 1 माइनस 1 पर सेकेंड, दैट इज मोल रेस टू 0 L रेस टू 0 पर सेकेंड। फाइनली हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पर सेकेंड, पर टाइम ही इसका यूनिट होता है। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी हैविंग यूनिट एज पर टाइम। It can be per second, per minute, per hour, per month, per year, right? It will be per time. Okay. So this is the way how you have to find out the order and you have to calculate the unit of rate constant of different ordered reactions. Right? Next question को जाते हैं. For the reaction 2A plus B gives A to B. 2 moles of A are reacting with B to produce A to B as the product. Rate is equal to K molar concentration of A into molar concentration of B raised to 2, right? ये है रेट लॉ दिए हैं क्वेश्चन में, विथ K is equal to रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है 2.0 into 10 raised to minus 6 मोल raised to minus 2 L raised to 2 पर सेकेंड, राइट। अब यूनिट देख के पहले ये पता करो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। वैसे तो क्वेश्चन में पूछे नहीं है, आप यूनिट देख के इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है पता कर सकते हैं, या फिर रेट लॉ देख के भी पता कर सकते हैं। रेट लॉ में A रेस टू 1 है और B रेस टू 2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। या फिर रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, मोल रेस टू 1 माइनस n L रेस टू n माइनस 1 पर सेकेंड। इसको आप ये यूनिट से कंपेयर करो, मोल रेस टू माइनस 2 L रेस टू 2 per second. Either mole or liter you can compare and take out the value of n. L raised to n minus 1 है, यहाँ पे क्या है L raised to 2 है, right? You can equate now the powers. n minus 1 is equal to 2. n is equal to what? 2. Minus 1 इधर आ जाएगा, plus 1 that is equal to 3. Right? तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 3 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। Calculate the initial rate of the reaction when concentration, molar concentration of A is 0.1 mole per liter and molar concentration of B is 0.2 mole per liter, right? आपको यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद क्या पूछे और एक पार्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। दो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में। पहले आपको रेट कैलकुलेट करना है, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिए, राइट। तो रेट लॉ क्या है यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू के मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 2। ओके, K value is given in the question, it is 2 into 10 raised to minus 6 into A की वैल्यू भी दी है 0.1 मोल पर लीटर है, .1 मोल पर लीटर है। I will write it as 1 into 10 raised to minus 1, 1 into
10 रेज टू माइनस 1। 0.2 है यहाँ पर B का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 स्क्वायर है, राइट। सो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। ओके, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 सा 4 हो गया, और ये 4 2 सा 8 हो गया। तो आंसर आएगा यहाँ पर 8.0, ठीक है। इनटू एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या आएगा, ये -6, ये -1 ऐड अप हो जाएगा, -7 -8 -9, 10 रेज टू -9, राइट, 10 रेज टू -9। रेट मिल गया, तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज reduced टू 0.06 मोल पर लीटर। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.06 हो रहा है। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन पे तो हम रेट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको रेट कब कैलकुलेट करना है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.06 होता है, राइट। इसके लिए आपको के वैल्यू तो एज इट इज रहता है, इट विल रिमेन सेम, 2.0 इंटू 10 रेज टू -6, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ए का 0.1 से 0.06 जब होता है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल जो दिए हैं क्वेश्चन में 0.2 दिए हैं, ये कितना होता है वो आपको पहले मालूम करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आपको क्या मालूम होगा, कितना रिएक्ट हुआ है या कितना बचा है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद भी आप फाइनली कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। अब इक्वेशन के मुताबिक देखेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, 0.1 से 0.06 जब कॉन्सेंट्रेशन ए का रिड्यूस हो रहा है, कितने यूनिट्स कम हो जा रहा है, मीन्स हाउ मच ए इज रिएक्टिंग सो दैट इट इज बिकमिंग 0.06। 0.1 में से कितना रिएक्ट होने के बाद ये 0.06 हो रहा है, अगर मालूम करना है तो आप क्या करना है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, राइट। तो 0.1 माइनस 0.06 करो, आपको आंसर आएगा 0.04 मोलार और मोल पर लीटर। इतना ए रिएक्ट हो चुका है। 0.1 से 0.06 कॉन्सेंट्रेशन होने तक कितना ए रिएक्ट हुआ, 0.04 मोलार। तो उसी तरह यहां पे भी आपको बी का मालूम करना है कि जब ए इतना रिएक्ट हो रहा है तो बी कितना रिएक्ट होगा, राइट। ए जब इतना रिएक्ट हो रहा है 0.04 मोलार, तो बी कितना रिएक्ट होगा। तो वो कैसे मालूम करेंगे हम, इक्वेशन देखो, 2a प्लस बी दिए हैं, प्रोड्यूसिंग A2B बोल के दिए हैं, राइट। तो 2 मोल्स ऑफ A इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ B, राइट। मतलब दोनों का कैसा है, 1:2 फॉर्म में है। तो जब ये 0.04 मोल रिएक्ट हो रहा है, जब ये 2 मोल्स रिएक्ट होता है तो कितने बी के साथ रिएक्ट हो रहा है, 1 मोल के साथ। तब ये 0.04 मोल जब रिएक्ट हो रहा है तो बी कितना रिएक्ट होगा, उसका हाफ, राइट, हाफ ऑफ 0.04। हाउ मच यू विल गेट, 0.02, राइट। 0.02 is going to react, राइट। जब 0.2 में से 0.02 मोल रिएक्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा 0.18 मोल पर लीटर। गॉट द पॉइंट।
तो आपको इस तरह आपको चेक करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ए का दिए हैं, बी का कितना होता है या कितना रिएक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि 0.04 मोल रिएक्ट हो रहा है, तो तब बी कितना रिएक्ट हो रहा है, बी कितना रिएक्ट होगा, इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे। 2 मोल्स ऑफ ए 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, 2:1 रेशियो टाइप है, तो यहाँ पे आप 0.04 मोल जब ए रिएक्ट हो रहा है तो बी कितना रिएक्ट होगा, उसका हाफ, कितना, 0.02। अब 0.2 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.18, राइट। तो आपको रेट अब कब कैलकुलेट करना है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.06 होता है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.18 होता है। ओके, सेम फॉर्मूला लिख दो, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए into molar concentration of B raised to 2. K की वैल्यू 2 into 10 raised to minus 6. A की वैल्यू हम लिखेंगे 6 into 10 raised to minus 2 लिखता हूँ, 0.06 है, you can write it as 6 into 10 raised to minus 2 into 0.18 है, तो उसको जो है 1.8 into 10 raised to minus 1 लेंगे into 1.8 into 10 raised to minus 1. कैलकुलेटेड, चेक करो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है देखो, 2 into 6 into 1.8 into 1.8, you will be getting 38.888 आता है, तो 38.88 लिख देंगे यहाँ पर। पावर्स देखो कितना है, -6 -2 -1 -1 इंटू 10 रेज टू -10 हो जाएगा। ओके, एक डेसिमल राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा 3.89 इंटू 10 रेज टू -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 raised to -4 per mole liter per second? Zero order reaction दे रहे हैं, actually unit क्या आना है, it will be equal to the rate of reaction, that is mole per liter per second. Okay, first of all equation लिखेंगे, decomposition of ammonia, NH3 when it decomposes on platinum surface you will be getting N2 gas plus hydrogen gas, so 2NH3 will give you N2 plus 3H2. ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन, राइट। तो इसके लिए रेट कैसा लिखेंगे हम, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। लेट्स सी, R इज इक्वल टू, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होता है, -1/2 DNH3 by dt, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट मेथड से हम लिख रहे हैं -1/2 DNH3 by dt, that will be equal to dN2 by dt and that will be equal to, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे आएगा 1/3 dH2 by dt, ठीक है। So this rate, as they have mentioned, it is a zero order reaction. So for zero order reactions, what happens? These rate of the reaction will be equal to rate constant. And what is the rate constant given? 2.5 into 10 raised to -4. For zero order reaction, rate and rate constant will be equal. So the unit will be mole per liter per second, right?
अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछे, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, rates of production of N2 and H2. Okay, so see here, this is the rate with respect to N2 and this is the rate of reaction with respect to H2. तो what are the rates of production of N2 अगर पूछते हैं तो dN2 divided by dt, that is equal to rate, and rate is equal to K. K की वैल्यू कितनी है, 2.5 into 10 raised to minus 4 mole per liter per second. So this is the rate of formation of N2. Let's see what is the rate of formation of H2. Compare करना है. Rate is equal to what? 1 by 3 dH2 by dt, right? So 1 by 3 dH2 by dt is equal to how much? 2.5 into 10 raised to minus 4. What are the rate of production of N2 and H2? N2 को तो हो गया, अब H2 पूछ रहे हैं, तो इतना पार्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बोले तो आपको ये पार्ट कैलकुलेट करना रहता है. पहले आप रेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, बाद में रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आप बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो भी है उसको आप अपोजिट साइड शिफ्ट करके फाइनल आंसर ले लेंगे, राइट? तो dH2 by dt कितना होगा, dH2 by dt will become equal to, this 3 will come on the right side, so you will be having 3 into 2.5 into 10 raised to minus 4, that is equal to 3 into 2.5 is 7.5 into 10 raised to minus 4 mole per liter per second, right? रेट अगर पूछते हैं तो आप पहले उसके एक्सप्रेशन लिख लो, इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट मेथड से आप उसका एक्सप्रेशन लिख लो. बाद में पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस पूछते हैं तो आप रेट के साथ उसे इक्वेट करते जाएंगे. अगर कोई बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है तो उसको रीअरेंज करके राइट और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. ओके Next, for the reaction A plus B giving product, the rate law is given as R is equal to K A raised to half B raised to 2. What is the order of reaction? Order calculate करना है तो N is equal to, what is order? Sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law. A का power कितना है, 1 by 2 plus B का power कितना है, 2. That is equal to, क्या आएगा यहाँ पर आपको, ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4. यू विल बी गेटिंग 5 by 2. या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, 1 by 2 इज नथिंग बट 0.5 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2.5. ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? Okay, क्वेश्चन में क्या दिए, conversion of molecules X to Y follows second order kinetics, यानी कि रिएक्शन second order reaction है. X changing to Y is a second order reaction. तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, R is equal to K मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, रिएक्टेंट X है, पावर क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मींस पावर विल बी 2, राइट? अब क्वेश्चन में और क्या पूछ रहे हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ Y, राइट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, क्योंकि इसका अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ तो हो गया, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू
माइनस dx by dt will be equal to dy by dt, राइट। दोनों के रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y बराबर है। अब आपको देखना है कि जब x का कॉन्सेंट्रेशन आप 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ y कितना इंक्रीज होता है, राइट। क्योंकि x का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा फॉर्म होते जाएगा। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, इसको आप जनरल फॉर्म में लेते हैं। कभी भी आपको ये चेंजेस करके रेट कैलकुलेट करने के लिए जब पूछते हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, रेट इज इक्वल टू concentration raised to n. Rate is equal to concentration raised to n, right? That is equal to concentration आप कितना बढ़ा रहे हैं? It is increased to 3 times. It is increased to 3 times. ठीक है? ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का? 2. That is equal to what? 3 square. Nothing but 9 times. Right? So rate of formation of y will increase by 9 times. ओके, ये मेथड है। या फिर और एक मेथड लेते हैं, इसको मैं R1 लेता हूं, R1 इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन इसका मैं एज्यूम करता हूं 1 मोलार, सो 1 स्क्वायर। R2 न्यू रेट कब? कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद, 3 स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा? 9k, और ये कितना है? सिर्फ k। तो R2 बाय R1 जब रेशियो लेंगे, R2 कितना मिला? 9k, R1 कितना है? सिर्फ k। सो k कैंसल, सो R2 बाय R1 इज इक्वल टू 9, R2 इज इक्वल टू 9 into R1 means new rate has increased by 9 times compared to initial rate, right? तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। So overall rate of formation of Y कितना increase होगा? Rate of formation of Y increases by 9 times or increases to 9 times.